यार, कभी सोचा है कि आज हमारी पहचान कितनी सारी चीज़ों से जुड़ी हुई है। मतलब हमारा जॉब टाइटल, हमारा रिलेशनशिप स्टेटस, सोशल मीडिया पर कितने फॉलोअर्स हैं। हम इन सभी लेबल्स को, इन एटिकेट्स को इतना कस के पकड़ लेते हैं कि कभी-कभी ये एक बोझ सा लगने लगते हैं। और ज़रा सोचो, अगर ये सब चीज़ें बदल जाएं, तो क्या हम ही रहेंगे? चलो, आज इसी उलझन को थोड़ा सुलझाते हैं। एक पल के लिए इस सवाल के साथ बैठते हैं। सच में, अगर आपकी सारी डिग्रियां, आपकी जॉब, आपकी सफलताएं और यहां तक कि आपकी असफलताएं सब कुछ आपसे ले लिया जाए, तो पीछे क्या बचेगा? कौन बचेगा? मैं जानता हूं यह सवाल थोड़ा डरा सकता है, लेकिन इसका जवाब ही आज की हमारी पूरी बातचीत का दिल है। हम अपनी पहचान बनाना शुरू कैसे करते हैं? अक्सर सबसे पहली चीज होती है हमारा काम। मैं एक सॉफ्टवेयर डेवलपर हूं, मैं एक टीचर हूं, मैं एक यूट्यूबर हूं। ये लेबल दुनिया के लिए हमारा इंट्रोडक्शन बन जाता है। काम के बाद क्या आता है? हमारे रिश्ते। मैं सिंगल हूं, मैं शादीशुदा हूं, मेरा अभी अभी ब्रेकअप हुआ है। हम इन हालात का इस्तेमाल करते हैं ये बताने के लिए कि समाज में हम कहाँ फिट होते हैं। और आज के इस डिजिटल जमाने में पहचान का एक बिल्कुल नया मीटर आ गया है। मेरे इतने फॉलोअर्स हैं। अचानक से स्क्रीन पर दिखने वाला एक नंबर ये तय करने लगता है कि हमारी वैल्यू क्या है ना अजीब बात? और देखो, हम सिर्फ अच्छी चीजों से ही नहीं चिपकते। कई बार जो लेबल सबसे ज्यादा और सबसे मजबूती से चिपकते हैं, वो हमारी नाकामयाबियां होती हैं। मैं किसी काम का नहीं हूं, मुझसे हमेशा सब गड़बड़ हो जाती है। ये नेगेटिव कहानियां हमारे दिमाग में सबसे ऊंची आवाज बन जाती हैं। पहचान का ये जो पूरा जाल है ना, ये कोई नई चीज नहीं है। हजारों साल पहले हमारे ऋषियों ने इसे एक नाम दिया था, माया। ये वो भ्रम है, वो इल्यूजन है जो हमें यकीन दिलाता है कि जो कुछ भी टेम्पररी है, हमारा शरीर, हमारा काम, हमारी फीलिंग्स, बस वही हम हैं। ये एक ऐसे फिल्टर की तरह है जो हमें खुद को और दुनिया को टुकड़ों में दिखाता है, पूरा नहीं। तो सवाल ये है कि क्या इस माया के जाल से, इस आइडेंटिटी ट्रैप से बाहर निकलने का कोई रास्ता है? और जवाब है हाँ, बिल्कुल है। और ये कोई नया ऐप नहीं है, बल्कि हजारों साल पुरानी एक टेक्निक है। इसे आप एक तरह का स्पिरिचुअल अनफॉलो बटन समझ सकते हैं, जो हमें उन सभी लेबल से आजाद करने के लिए बनाया गया है जो हम पर बोझ बन गए हैं। पर उस टेक्निक पर आने से पहले एक कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है, आत्मा। आत्मा यानी हमारा असली मैं, जो कभी नहीं बदलता। ये हमारे अंतर का वो शांत गवाह है, अ साइलेंट विटनेस, जो जिंदगी के सारे उतार चढ़ाव को बस देखता है पर उनसे हिलता नहीं है। ये वो है जो तब भी रहता है जब सारे लेबल हटा दिए जाते हैं। और यहीं पर एंट्री होती है नेति नेति की। बृहदारण्यक उपनिषद की ये बहुत गहरी सीख हमें बताती है कि हम क्या नहीं हैं। इसका सीधा सा मतलब है न ये न वो, नॉट दिस नॉट दैट। ये एक बहुत ही जेंटल प्रोसेस है, हर उस चीज को धीरे से छोड़ने की जो हम नहीं हैं, ताकि आखिर में सिर्फ वो बचे जो हम असल में हैं। तो ठीक है, सुनने में तो ये बहुत अच्छा लग रहा है, पर इसे अपनी असल जिंदगी में कैसे करें? देखिए, ये कोई मुश्किल पूजा पाठ या रिचुअल नहीं है। ये मेंटल क्लैरिटी के लिए, मन को साफ करने के लिए एक बहुत ही आसान तरीका है, जिसे कोई भी कहीं भी कर सकता है। चलिए देखते हैं ये काम कैसे करता है। ये बहुत ही आसान है। मान लीजिए आपके मन में एक ख्याल आता है, मैं बहुत एंग्शियस हूं। तो बस एक पल रुकिए और धीरे से खुद से कहिए, ये जो चिंता है, ये एक फीलिंग है जिसे मैं महसूस कर रहा हूं, पर ये मैं नहीं हूं। नेति। या जब किसी कामयाबी पर बहुत घमंड हो, तो खुद को याद दिलाइए, ये सफलता एक घटना है, ये मेरा पूरा वजूद नहीं है। नेति। यहां मकसद खुद को जज करना नहीं है, बस धीरे धीरे उन चीजों से अपनी पकड़ ढीली करनी है जो आती जाती रहती हैं। ये श्लोक कितनी खूबसूरती से बताता है कि हम असल में क्या नकार रहे हैं। हम हर उस चीज को नहीं कह रहे हैं जिसे हमारी 5 इंद्रियां महसूस कर सकती हैं या हमारा दिमाग समझ सकता है। स्वाद, गंध, शक्ल, भावनाएं, विचार, ये सब अनुभव हैं, एक्सपीरियंसेस हैं, लेकिन ये हमारा असली एसेंस नहीं है। हमारा सच्चा स्वरूप इन सब से परे है। तो जब हम हर चीज को नेति नेति कर देते हैं, मैं ये शरीर नहीं, मैं ये मन नहीं, मैं ये भावनाएं नहीं, तो फिर बचता क्या है? क्या वहां एक खालीपन है? जीरो? नहीं, बिल्कुल नहीं। जो बचता है वो कुछ बहुत गहरा और शांत है। इस स्लाइड को देखो, झूठे मैं और सच्चे मैं के बीच का फर्क कितना साफ है। हमारा जो अहंकार है
वो लगातार बदलता रहता है, उसे बाहर से वैलिडेशन चाहिए, तारीफ चाहिए, और वो छोटी छोटी बातों से हिल जाता है। लेकिन हमारी आत्मा, हमारा सच्चा सेल्फ, वो स्थिर है, शांत है और अपने आप में पूरा है। उसे पूरा होने के लिए बाहर से किसी चीज की जरूरत नहीं है। और यही सबसे जरूरी बात है। नेति का मकसद खालीपन तक पहुंचना नहीं है। इसका मकसद है उस बुनियादी, उस सॉलिड होने के एहसास को खोजना, जो सारे लेबल्स के नीचे हमेशा मौजूद रहता है। ये एक ऐसी शांति है जिसे दुनिया की कोई भी उथल-पुथल छीन नहीं सकती। ये बस मैं हूं का एक शांत एहसास है। जस्ट अ सेंस ऑफ आई एम। और यही आखिरी मंजिल है। छांदोग्य उपनिषद का ये महावाक्य हमें बताता है कि ये जो शांत मैं हूं है, वही परम सत्य है, वही इस ब्रह्मांड का सार है। तत् त्वम असि, तुम वही हो। मतलब आप उस कॉस्मिक कॉन्शियसनेस से अलग नहीं हो। चलिए अब इसे और भी प्रैक्टिकल बनाते हैं। आप इस हजारों साल पुराने ज्ञान को अपनी बिजी और स्ट्रेसफुल लाइफ में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, उसके लिए एक बहुत ही सिंपल तरीका है। अगली बार जब आप किसी लेबल की वजह से परेशान महसूस करें, शायद काम पर एक मुश्किल दिन के बाद जब लगे कि मैं एक फेलियर हूं, या सोशल मीडिया पर किसी से खुद को कंपेयर करने के बाद, तो बस ये 1 मिनट की प्रैक्टिस करें। रुकें, एक गहरी सांस लें और धीरे से उस लेबल को, उस भावना को नेति कहें। आप तुरंत एक हल्कापन महसूस करेंगे, एक दूरी महसूस करेंगे। ये आपकी इनर पीस के लिए आपका क्विक रीसेट बटन है। तो इस बातचीत को खत्म करते हुए मैं आपके लिए ये सवाल छोड़ रहा हूं, आज वो पहला लेबल कौन सा है, चाहे वो अच्छा हो या बुरा, जिसे आप नेति कहकर अनफॉलो करना शुरू कर सकते हैं? इस पर जरूर सोचना। और अगर आपको ये नजरिया काम का लगा हो तो इस पेशकश को लाइक करें, ब्रोवचन को सब्सक्राइब करें और इसे अपने उस दोस्त या भाई बहन के साथ जरूर शेयर करें जो हर लेबल को कुछ ज्यादा ही सीरियसली लेता है और जिसे इस अंदरूनी अनफॉलो बटन की सबसे ज्यादा जरूरत है। ध्यान रखने के लिए शुक्रिया।